वो कहीं ना कहीं हमारे बजरंगबली को भी बुरा लगा है कि हमें राजनीति में घसीट रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। कर्नाटक में जो हमारी जीत हुई है उसको लेकर के लोग उत्साहित हैं। आज यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और आज हम ये कह सकते हैं कि 40% जो कमीशन लेने वाले लोग थे, कर्नाटक में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको हमने शिकस्त देने का काम किया है। 40% कमीशन लेने वाली सरकार चाहती थी कि हनुमान चालीसा पढ़ करके उस 40% कमीशन के मुद्दे को दबा देगी। वो कहीं ना कहीं हमारे बजरंगबली को भी बुरा लगा है कि हमें राजनीति में घसीट रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ, तो ये सच साबित हो रहा है कि हिमाचल के बाद हम लोग कर्नाटक में सरकार बनाने जा रहे हैं और जो देश में अमन चैन शांति हम कायम करना चाहते हैं, आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय राहुल गांधी जी को देखेंगे और जो देश में अमन चैन शांति का पैगाम लेकर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी वो सफल दिखाई देगी। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग हर जगह जश्न मना रहे हैं। आज कांग्रेस भवन में जश्न मनाया गया, आज आलमगीर आलम साहब के घर पे जश्न मनाया गया, डोरंडा के एजी मोड़ पे हमारे साथी जश्न मना रहे हैं। फुटपाथ दुकानदार जो हमारे भाई हैं उन सब ने खुशी जाहिर की है कि पूरे देश में इस तरह के जो कांग्रेस की सरकारें बन रही है वो आने वाले समय में हम लोग पूरी ताकत के साथ बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की थी उसका क्या असर दिख रहा है? नहीं, ये तो दिखना ही था। जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, नफरत चरम पर है, उस नफरत को हम लोगों ने मोहब्बत में बदलने में कामयाबी हासिल की है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। काफी दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी ने जश्न मनाने का मौका दिया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, नफ़रत को छोड़ते हुए मोहब्बत फैलाने का काम किया और इसी क्रम में अभी तो शुरुआत हुई है। कर्नाटका से पूरा हिंदुस्तान बाकी है और सबसे पहले ये जो बजरंगबली के ये जो नाम लेके बजरंग दल वाले जो नफ़रत की राजनीति फैला रहे थे, बजरंगबली की जीत हुई है, अब बजरंग दल की हार हुई है और कर्नाटक की जनता ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, बजरंगबली को समर्थन दिया है, बजरंग दल को मुंह तोड़ जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद। बताइए, इतनी खुशी किस बात की पूरा जश्न आप लोग मनाते? देखिए, राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किसी के बाप की सरकार में जो धार्मिक पार्टी है, जो नफ़रत का दीवार खड़ा कर रहा था पूरा देश में, उसको आज बेजोड़ जवाब मरहूम राहत इंदौरी साहब के शेर के साथ में देना चाहता हूं। जो मैंने अभी आपसे कहा, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है और कर्नाटका 2024 का पहला सीढ़ी है। इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी 24 में सरकार बनाएगी। देश का जो समीकरण है बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अगर नज़र आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से ये देश अब बदल रहा है। असल में आगे बढ़ने की शुरुआत हुई है और नफ़रत की दीवार गिर गई है। इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। नाच गाने के साथ जीत का जश्न, क्या लगता है लोकसभा में ऐसे ही नाचते हुए हम लोग देखेंगे आप लोगों को? ये जीत जो है जनता की जीत है। आप सीधा सा समझ लीजिए कि जो आदमी बजरंगबली का नाम लेके बजरंग दल को साथ में जोड़ रहा था, बजरंगबली ने उसको औकात बता दी। बजरंगबली मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीख दिया है कि किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी लोग से नफरत नहीं करना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री लोगों को ये सिखाते हैं कि आप नफरत करो। अगर यही चुनाव में बजरंगबली जिंदाबाद का नारा लगा के चुनाव में गए, कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर अल्लाहू अकबर करके चला जाता तो आप ही लोग जैसा मीडिया आज उखाड़ के रख देते उस आदमी को कि आपने क्या। लेकिन मीडिया को औकात नहीं है मोदी से सवाल करने का। खैर, आप तो लोकल हैं, आप तो हम ही से बात कीजिएगा। लेकिन देश में जो जीत का बीज बोया गया है, हमको लगता है कि 2024 में
इसका असर दिखेगा और हमारे प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को हम लोग इस देश में देखेंगे। अपना परिचय दीजिए। कमल ठाकुर, प्रदेश महासचिव, झारखंड।